हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ओमेगड़ा जीके ट्रिक पर। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर डाले गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चिंकारा राजस्थान के किस अभयारण्य में प्रसिद्ध है? तो नाहरगढ़, शेरगढ़, जमुआ रामगढ़ या केवलादेव। तो पहले का सही आंसर होगा नाहरगढ़। तो चिंकारा जो है ये गंगानगर जिले का शुभंकर है और राजस्थान का इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया 12 दिसंबर 1983 को वन्यजीव श्रेणी का है। और हिरण की ये एंटीलोप प्रजाति का और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो गजेला गजेला है। और सिंकारा नाम से एक तत्वादी अंतर है जो मेव जाति के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है अलवर और भरतपुर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, गोडावण पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया? 1982, 1990, 1998 और 1980। तो इसका सही आंसर होगा 1980 इसमें। गोडावण जो जैसलमेर का शुभंकर है और इसे राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1982 को इसे हुकना पक्षी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। और गोडावण जो है राष्ट्रीय मरू उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है और सांकलिया अजमेर में पाया जाता है और सोरसन बारा में भी पाया जाता है। और 12 जिले में इसे स्थानीय भाषा में माल मोरडी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 11 की रेवड़ी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झालावाड़। तो इसका सही आंसर होगा डूंगरपुर। 11 की रेवड़ी मेला डूंगरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाबा रघुनाथ जी का पशु मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, जैसलमेर और जालोर। तो बाबा रघुनाथ जी का पशु मेला है ये चांचौर जालोर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आई माता के बचपन का नाम क्या था? शीतला माता, जवंतीबाई, नारायणीबाई और जीजीबाई। तो इसका सही आंसर होगा जीजीबाई। शीतला माता जो बच्चों की सुरक्षिका देवी है और इनका जो मंदिर है वो साक्षु जयपुर में है और चैत्र मास में मेला लगता है। जवंतीबाई जो है ये जीण माता का नाम है और नारायणीबाई ये है रानी सती माता है उनका नाम है और न इनका जो मंदिर है झुंझुनू में स्थित है। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, नौबत, शहनाई और रावणता। रावणता है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है और रावणता जो है ये रामदेव जी की खड़ग वाचन के लिए प्रयुक्त वाद्य यंत्र है रावणता। और अधकटे नारियल के समान इनका आकार है। अलगोजा जो है ये राजस्थान का राज्य वाद्य है। और नौबत है, कहते हैं कि जब जयपुर में मंदिर स्थित है ज्वाला माता का तो वहाँ पर लाल बेग ने आक्रमण किया था और आक्रमण करने पर वहाँ पर मधुमक्खियाँ प्रकट हुई थी। कहते हैं कि सेना ने भगदड़ मचा दी थी और उसमें इस मंदिर में इनकी ये नौबत रह जाती है। और नौबत जो है 4 बेत लोक नाट्य शैली है टोंक की प्रसिद्ध है, उसमें नौबत का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। दयाबाई और सहजूबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? दसनाथी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय और शरणदासी संप्रदाय। तो इनका संबंध शरणदासी संप्रदाय से है और इसकी मुख्य पीठ है वो दिल्ली में स्थित है। और शरणदासी संप्रदाय मुख्य रूप से राजस्थान में अलवर जिले में और दयाबाई और सहजूबाई इन दोनों का जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ। और शरणदासी संप्रदाय के जो प्रमुख नियम है वो 42 नियम है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त या पर्यटन मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। महत्वपूर्ण कुछ तत्व है, 1499 में बासेल की संधि हुई थी और 1599 में अकबर ने बुरहानपुर पर आक्रमण किया था। 1599 में जॉन मिल्टन नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई, गुरु गोविंद सिंह ने की थी और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही और वैशाख पूर्णिमा के दिन वैशाख शुक्ल तृतीया को आखातीज के दिन ही बीकानेर जिले की स्थापना की गई थी। 1788 में राव बीका ने और राव बीका राव जोधा के पुत्र थे और राव जोधा का एक पुत्र जिसका नाम राव दूधा था जिसने मेड़ता की स्थापना 1788 में की थी और एक पुत्र जिसका नाम राव सातल था जिन्होंने जैसलमेर में सातलमेर की स्थापना की थी।
आगे 1699 में प्रतापगढ़ की स्थापना राव प्रताप सिंह ने की थी। 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने रूप में। और 1899 में जयनारायण व्यास का जन्म हुआ था, जिन्हें जैसलमेरी व्यास कहा जाता है। इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था और इनकी जो कर्म स्थली है वो जोधपुर है। और ये राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी हुए और निर्वाचित भी। 1999 में कारगिल युद्ध था भारत और पाकिस्तान के मध्य। और 1999 में ही राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जो अमर सागर जैसलमेर में, और राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में सर्वप्रथम मिसलदारी प्रथा आरंभ किसने की? मान सिंह ने, हनुमान सिंह ने, शैतान सिंह ने और स्वाई सूर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा स्वाई सूर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, पुंछी आयोग का गठन कब किया गया? तो पुंछी आयोग का गठन है ये 2007 में किया गया और रिपोर्ट है ये 2010 में प्रस्तुत की गई। और पुंछी आयोग है ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आयोग है। और पुंछी आयोग में ये बताया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित किया जाए, राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाना चाहिए और राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए। 3 बातें मुख्य रूप से इस आयोग में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी की हाड़ी रानी का नाम वीर विनोद कवि श्यामल दास द्वारा रचित उसके अनुसार इनका नाम क्या मिलता है? तो इसके अनुसार सहल कंवर, इंद्र कंवर, उमा दे या कंवराबाई। तो इसका जो नाम है वो कंवराबाई मिलता है। और बूंदी की जो हाड़ी रानी है इनका जो नाम है वो इंद्र कंवर भी मिलता है। और कविराज जो श्यामल दास है ये भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। उमा दे जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो लूणकरण जैसलमेर के लूणकरण भाटी की पुत्री थी, जिसका विवाह राव मालदेव से हुआ था। और रूठी रानी का महल एक भीलवाड़ा जिले में स्थित है और एक तारागढ़ अजमेर में भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की छत के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, रंगमहल और आहट। इसका सही आंसर होगा आहट सभ्यता से। राज्य का दूसरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? देवगढ़, रावतभाटा, छोटी चादड़ी और बड़ी चादड़ी। तो ये राज्य का दूसरा परमाणु विद्युत गृह देवगढ़ प्रतापगढ़ में स्थापित किया गया। और राज्य का प्रथम परमाणु विद्युत गृह है ये रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया। और रावतभाटा चित्तौड़गढ़ जैसे राजस्थान की अणुनगरी, राजस्थान की न्यूक्लियर सिटी कहा जाता है। और राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना रावतभाटा में की गई। इसके साथ ही रावतभाटा जहाँ पर और ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। और छोटी सादड़ी से जाखम नदी का उद्गम होता है। छोटी सादड़ी भंवर माता की पहाड़ियों से। छोटी सादड़ी जिसे प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, छोटी सादड़ी में ही सेठ सकललाल की हवेली है, मराठाओं की छतरी स्थित है। और छोटी सादड़ी में गांव अनूपुरा, उस गांव में जाखम बांध स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जनजातीय उपयोजना के तहत इसका निर्माण करवाया गया। इसके साथ ही इस बांध का शिलान्यास 1968 को हुआ था और आदिवासियों के लिए पेयजल का एक स्रोत है ये बांध। आगे है बड़ी छादड़ी। तो बड़ी छादड़ी जो है ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बड़ी छादड़ी में राम रावण मेला जो चैत्र शुक्ल दशमी को लगता है। और राम रावण अगर पूछा जाए चित्र जो है ये मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित है। और झालामन्ना जो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सहायता की झालामन्ना जो है जिनका जन्म बड़ी छादड़ी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंद्रराज द्वितीय देव सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? देवलिया में स्थित है, प्रतापगढ़ में, कांठल में या कोटारसी में? तो कोटारसी में इंदिरा द्वितीय देव सूर्य मंदिर स्थित है। बात करते हैं देवलिया। तो देवलिया की जो स्थापना है वो सूरजमल ने 1508 में की थी। और सूरजमल और इनके पुत्र जिनका नाम बाघ सिंह था, इन दोनों ने खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। और बाघ सिंह की छतरी जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और बाघ सिंह जिन्होंने चित्तौड़ के दूसरे शाखा 1534 में हुआ था उसमें इन्होंने केसरिया किया था। और कांठल कहते हैं किनारे की भूमि। और कांठल का ताजमहल कहा जाता है काका जी की
दरगाह को, जो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसके साथ ही कांठल की स्थापना छेमगढ़ ने की थी। छेमगढ़ जो राणा कुंभा के भाई थे। और प्रतापगढ़ की स्थापना जो है ये 1699 में प्रताप सिंह के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर टकसाल में बनने वाले सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? मोहम्मद शाही, आलम शाही, झाड़ शाही और मोहर। तो इनको क्या कहा जाता है? मोहर कहा जाता है। बात करते हैं मोहम्मद शाही और आलम शाही। तो आलम शाही जो सिक्के ये प्रतापगढ़ रियासत में प्रचलित थे, और झाड़ शाही है ये जयपुर रियासत में प्रचलित है। इसके साथ ही अगर पूछा जाए कटार झाड़ शाही तो करौली रियासत में, अखे शाही पूछे जाए तो जैसलमेर में, और मोहम्मद शाही पूछे जाए तो ये जैसलमेर में चांदी के प्रसिद्ध सिक्के होते थे। और पूछे जाए डोडिया सिक्के तो ये तांबे के सिक्के जो जैसलमेर में राजा चंबल सिंह ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया? कनाडा से, रूस से, अमेरिका से, आयरलैंड से। तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, और मनोनीत करने का जो प्रावधान है ये आयरलैंड से लिया गया है। और कनाडा से क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये कनाडा से ली गई है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, महाजन ठिकाने का किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, हनुमानगढ़ में और जैसलमेर में। तो ये हुआ था बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनाया गया? तो मान सिंह, जय सिंह, राम सिंह और ईश्वरी सिंह। तो ये मिर्जा राजा मान सिंह थे जिन्होंने जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को बनाया गया। स्वाई जय सिंह एक था, स्वाई जय सिंह सेकंड। तो स्वाई जय सिंह सेकंड ने जयपुर की स्थापना की थी 18 नवंबर 1727 में। और जयपुर जो है ये वृद्ध राजस्थान की राजधानी थी 23 मार्च 1949 को। और जयपुर के आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल है। और जयपुर को राजधानी जो है पेयजल आपूर्ति के आधार पर पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर की गई। और इसका जो परिवहन कोड है RJ14 है। शुभंकर शीतल है। और शीतल की मातृभूमि है वो किस अभयारण्य को कहा जाता है? तो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य को कहा जाता है। और शीतला माता का मेला साक्षात जयपुर में लगता है। आगे हैं राम सिंह। तो राम सिंह वो शासक है, राम सिंह सेकंड वो शासक जिसने जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया था अल्बर्ट के आगमन पर। और एक है ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह जो हैं ये स्वजय सिंह सेकंड के पुत्र है। एक ईश्वरी सिंह है और एक माधो सिंह। ईश्वरी सिंह वो शासक है जिन्होंने इसरलाट या सरगासूली का निर्माण जयपुर में करवाया था। और मराठाओं से तंग आकर जिस शासक ने कस्बा शासक ने आत्महत्या करी थी वो है ईश्वरी सिंह। और एक है इनके भाई जिसका नाम है माधो सिंह। इनके मध्य 1747 में राजमहल टोंक में युद्ध लड़ा जाता है जिसमें ईश्वरी सिंह जीत जाता है। और अगर बात की जाए माधो सिंह जिन्होंने मराठाओं से तंग आकर कत्लेआम शुरू कर दिया था मराठाओं का, तो ये जयपुर के प्रमुख शासक है। निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है तो कौन सी नहीं है? माही नदी, मेंथा, रूपारेल और साबी नदी। तो इसका सही आंसर होगा माही नदी। बाकी तो मेंथा है, रूपारेल है, साबी है, कांतली है, खग्गर है, ये सब कुछ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। और माही नदी जो है माही, सोम, जाखम, अन्ना, चारण, हारण, तो ये सारी नदियाँ जो हैं ये अरब सागर की नदियाँ हैं। कठपुतली के जादूगर किसे कहा जाता है? तो सोनी जी को, प्रभात जी को, करीम खान नियंग को या दादा पदम जी को। तो इसका सही आंसर होगा दादा पदम जी को। बात की जाए करीम खान निहंग की तो ये 4 बात जो लोकनाट्य शैली है उनके जनक हैं। और सोनी जी हैं, सोनी परिवार जो है वो सोनी परिवार, सोनी जी जो है ये प्रतापगढ़ की थेवा कला के प्रवर्तक हैं। और सोनी जी नसिया
जो जिसे लाल मंदिर कहा जाता है, मूल शंकर ने जिसका निर्माण करवाया था अजमेर जिले में। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ रियासत के प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो सालिम शाही, कटारजाट शाही, अक्के शाही और पंचमारक। तो इसका सही आंसर होगा पंचमारक। कटारजाट शाही तो करौली रियासत में प्रचलित है, अक्के शाही जैसलमेर में और सालिम शाही और आलम शाही ये प्रतापगढ़ रियासत में प्रचलित थे और तमाशा शाही है ये धौलपुर रियासत में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, संघ नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो हाड़ौती में है, मारवाड़ में है या मेवाड़ में है या शेखावाटी में? तो इसका सही आंसर होगा शेखावाटी में। राजस्थान एकीकरण के समय नीमराणा ठिकाने के शासक कौन थे? तो मान सिंह, प्रदीप सिंह, हरेंद्र सिंह या राजेंद्र सिंह? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र सिंह। राजस्थान एकीकरण के समय बाबा लाल दास का मंदिर किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में, जैसलमेर में, जोधपुर में और अलवर में? तो ये अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके एवं न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रह चुके, तो भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, जय नारायण व्यास और हीरालाल देवपुरा। तो इसका सही आंसर होगा हीरालाल देवपुरा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किस विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता? वित्त विधेयक, धन विधेयक, विलंब विधेयक या पॉकेट विधेयक? तो इसका सही आंसर होगा धन विधेयक। धन विधेयक को राज्यपाल है वो पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, बाकी विधेयक को ये पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, खुंगाली आभूषण पहना जाता है तो हाथ में या पैर में या नाक में या गले में? तो इसका सही आंसर होगा खुंगाली आभूषण है वो गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोबर से घरों की दीवारों एवं चबूतरों पर क्या बनाया जाता है? फड़, पाना, सांजी या मांडना? तो इसका सही आंसर होगा सांजी। फड़ चित्रण के लिए तो शाहपुरा, भीलवाड़ा का जो शाहपुरा है वो प्रसिद्ध है और मांडना कला है जिसे राजस्थान का मिनी पुष्कर कहा जाता है जो टोंक जिले से संबंधित है। रंगनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या अजमेर? तो इसका सही आंसर होगा अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? मारवाड़, मेवाड़, डीडवाना या कुचामन? तो कुचामन में बनता था। कुचामन जो है ये नावा तहसील नागौर जिले में स्थित है और नावा जहाँ पर राजस्थान की एकमात्र नमक की मंडी स्थित है और राजा का किला स्थित है नावा में। और डीडवाना में खारे पानी की झीलें स्थित है, नमक का उत्पादन होता है। और डीडवाना में एक माता का मंदिर है, सरकी माता का मंदिर। सलेमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो सलेमाबाद है ये खारी नदी, ज्वाई नदी, बाड़ी नदी या रूपनगढ़ नदी? तो इसका सही आंसर होगा रूपनगढ़ नदी। तो सलेमाबाद अजमेर जिले में स्थित है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इसके साथ ही निम्बार्क संप्रदाय को निमावती संप्रदाय भी कहा जाता है। और खारी नदी पर ही खारी बांध स्थित है भीलवाड़ा जिले में। ज्वाई नदी पर ज्वाई बांध स्थित है जो पाली जिले में है, जिसे मारवाड़ का अमर सरोवर कहा जाता है। और बांडी नदी जो है ये आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। बड़ी ठाणी चित्र पर 5 मई 1973 को भारत सरकार द्वारा कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? 21 पैसे का, 50 आने का, 5 रुपये का या 20 पैसे का? तो इसका सही आंसर होगा 20 पैसे का। और बड़ी ठाणी जो चित्र है ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है और किशनगढ़ शैली जो अजमेर जिले से संबंधित अजमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश हितैषणी सभा का गठन महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में 2 जुलाई 1877 को कहाँ किया गया?
जैसलमेर में, हनुमानगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में या उदयपुर में। तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर जिले में। कि देश हितैषणी सभा का गठन महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में 1877 को उदयपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम बृहस्पति मंदिर किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा कि राजस्थान का प्रथम बृहस्पति मंदिर है वो जयपुर जिले में स्थित है। संत दादू दयाल जी के गुरु का नाम क्या था? संत रैदास जी, संत रामानंद जी, संत रजब जी या संत सुंदरदास जी या संत ब्रह्मानंद जी। तो इसका सही आंसर होगा संत दादू दयाल जी के गुरु का नाम संत ब्रह्मानंद जी था। और संत दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और 1585 ईस्वी में इनकी मुलाकात है वो अकबर से होती है बारमल की सहायता से। और अकबर इनसे प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगा देता है। इनके जो शिष्य थे वो 152 थे। 100 शिष्य थे वो एकांतवासी कहलाते थे और जो 52 शिष्य थे वो 52वासी कहलाते थे। इनके शिष्यों में प्रमुख रूप से हैं वो संत रैदास जी हैं और संत रजब जी हैं। संत रजब जी नहीं है, संत रजब जी हैं, संत रैदास जी नहीं है, संत रजब जी और संत सुंदरदास जी। तो संत सुंदरदास जी जो हैं इनका जन्म दौसा में हुआ था और इनका स्मारक भी दौसा में ही है। सुंदरदास ज्ञान समुद्र, सुंदर ग्रंथावली और आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। और नागावन में भी नागमत का प्रवर्तन किया है दादू पंथ में संत सुंदरदास जी ने। और संत सुंदरदास जी की जो मृत्यु है वो 1707 में सांगानेर जयपुर में होती है। और 1707 अगर महत्वपूर्ण फैक्ट पूछा जाए तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, 1707 में संत सुंदरदास जी की मृत्यु, 1707 में जज्जव का युद्ध और 1707 में ही देवारी समझौता होता है। बात करते हैं संत रजब जी। तो संत रजब जी जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, इनका जन्म है वो जोबनेर जयपुर में होता है। जोबनेर नहीं, सांगानेर जयपुर में। और संत सुंदरदास जिसे दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। संत रैदास जो है ये मीराबाई के गुरु थे और ये समार जाति के थे और इनके गुरु का नाम संत रामानंद जी हैं। और संत रैदास जिसकी मृत्यु है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होती है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही संत रैदास की छतरी स्थित है। और संत जो रामानंद जी हैं और इनका भी जो शिष्य थे वो संत पीपा जी, वो भी इनके शिष्य थे। आगे क्वेश्चन है 1544 में महत्वपूर्ण है। तो 1544 में ग्रीष्ममेल का युद्ध लड़ा जाता है पाली में, बिथोड़ा पाली में। और वीर कलाजी राठौड़ का जन्म है ये भी 1544 में मेड़ता में होता है। संत दादू दयाल जी का जन्म 1544 में अहमदाबाद गुजरात में। सिरससूरी का जोधपुर पर अधिकार और राव मालदेव का जोधपुर पर अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है रसिया व सुगरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो रसिया व सुगरी नृत्य मीणा जनजाति से संबंधित है। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायिक अधिकारी या मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर होगा मुख्य सचिव। दूध महल किस दुर्ग में स्थित है? तो दूध महल जो है ये तारागढ़ बूंदी में स्थित है। और इसकी जो तारागढ़ बूंदी का जो दुर्ग है, तारा की आकृति के कारण इसका नाम तारागढ़ पड़ा। बाजी साहिबा का किला प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। भटनेर हनुमानगढ़ में और तारागढ़ अजमेर में है। जानागढ़ दुर्ग किस पर्वत पर स्थित है? तो जानागढ़ दुर्ग जो है ये सुहागपुरा पर्वत पर स्थित है। जान आलम ने इसका निर्माण करवाया था। और जानागढ़ दुर्ग जो प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुर पर्वत में है और शाही महल स्थित है इस दुर्ग में। और त्रिकुट जो पर्वत है ये करौली जिले में स्थित है। और त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला है। और रेवत पहाड़ी नागौर जिले में है। और मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। देवलिया ठिकाने किस तरह किस शासक द्वारा की गई? सूरजमल, सामंत सिंह, दलपत सिंह, राम सिंह और हरि सिंह। तो जो देवलिया ठिकाने की जो स्थापना है वो सूरजमल ने 1508 में की थी। बात करते हैं सामंत सिंह जो 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी, प्रतापगढ़ का वह शासक है। तो
सामल सिंह है। तो 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ का शासक कौन था? तो दलपत सिंह था। और राम सिंह जो एकीकरण के समय शासक थे। और हरि सिंह जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और हरि सिंह ने अपने चाचा कांदल को हल्दीघाटी युद्ध के लिए भेजा था। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के गोयल, कमलकांत, मोहनलाल सुखड़िया और केसी योगी। तो इसका सही आंसर होगा के गोयल। तो आज के इतने क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगला टॉपिक है जैसलमेर जिला दर्शन।